सो ये है हमारा पार्ट सेकंड एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इसमें हम करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स। सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए। तो हम पहुँचे थे रिलेशनशिप बिटवीन सब मैकेनिकल एसआई यूनिट एंड कॉमनली यूज यूनिट पर। तो ये आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, ये इतना याद नहीं करना, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सब वैसे एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो आप इसे पढ़ लेना, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि किस किस का है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी का है, ठीक है। जैसे लेंथ का है माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम, और मास का है मेट्रिक टन पाउंड एमयू एएमयू, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क एंड एनर्जी है, पावर है। इन सब का आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया हमारा 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। मतलब 1 फर्मी का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर होगा। और एक्सरे यूनिट का होगा 10⁻⁻13 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होगा। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम एवरेज डिस्टेंस पता करते हैं सन के और अर्थ के बीच का, तो वो होती है, उसमें जो यूनिट हम यूज़ करते हैं होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो इसे हम अगर लिखना चाहें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होगी? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर जो होता है वैसे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब मीज़र करता है, ठीक है। ये इसकी अगर हम देखें कि 1 लाइट ईयर इजिकल्स टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये स्टार तक का कहते हैं, इसे स्टार का तक का ये जो है डिस्टेंस मेज़र कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1 पारसेक अगर 1 पारसेक देखें तो ये कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं 3.26 लाइट ईयर होता है। तो फिर लाइट ईयर से भी ज़्यादा दूर का डिस्टेंस मेज़र करता है, जैसे कि एक प्लैनेट से लेकर दूसरे प्लैनेट तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेज़र करता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पार्सेक होता है, उससे छोटा लाइट ईयर होता है और उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सम अप्रॉक्सीमेट मासेस क्या होता है? मतलब कुछ कुछ चीज़ों का अप्रॉक्स में मास बताया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि गैलेक्सी का देखेंगे तो हमारे किसमें किलोग्राम में, पहली बात तो मैं बता दूं। तो जैसे कि अप्रॉक्स में हम देखेंगे तो उसमें कितना होगा? 2 इंटू 10⁻41। सन का होगा 2 इंटू 10⁻30। मून का होगा 7 इंटू 10⁻22। एस्ट्रॉयड ईरोस का होगा 5 इंटू 10⁻15। तो ये होंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि गैलेक्सी का, उसमें आपको लिखना हो सकता है कि लिखना पड़ेगा आपको उसको अप्रॉक्स मार्क्स लिखना पड़ेगा, वो उसके लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो, उसे याद कर लेना। उसके बाद आता है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स unit. The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula. मतलब इतना सारा बोल तो दिया पर इसका मतलब भी हम इसे समझते हैं। तो डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। ये उनकी यूनिट्स को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन होता है हमें क्या दिखाता है? हमें ये दिखाता है कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या दिखाती हैं? डायमेंशंस दिखाती हैं, ठीक है। डायमेंशंस दिखाते हैं, इसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमें क्या और क्या, मतलब कैसे और क्या चीज़ दिखा रही है? बेस क्वांटिटी की रिप्रेजेंट कर रही है फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। जो मैंने आपको बताया डायमेंशंस क्या होता है, जो हमें एक फंडामेंटल यूनिट को जो एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी पावर को रेज करके उसे जो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी यूनिट को, उसको हम डायमेंशन कहेंगे। और जो डायमेंशन है वो क्या है, वो कैसे है, क्या है, ये मतलब फिजिकल क्वांटिटी का ये जो डायमेंशन है, ये जो हम पूरा निकालते हैं ना, तो ये क्या दिखाता है? हमें डायमेंशनल फार्मूला दिखाता है, जिसकी वजह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस जो वीडियोस में बना रही हूँ पार्ट 1 और ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम खाली नोट्स करेंगे। हम किसी और वीडियोस में जो है एक्स्ट्रा थोड़ा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला।
तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जैसे कि सबसे पहले मिलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मान लो हमारी है एरिया, वॉल्यूम, ये सारे ना आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ होते हैं या फिर क्वेश्चन आ जाता है। ये आपको दे दिए जाते हैं एल स्क्वायर, एल टी स्क्वायर बताइए, एल टी माइनस वन बताइए कि ये सारे किसके यूनिट हैं, ये किस, और क्वांटिटी दे देते हैं, बताइए इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करके बताइए। तो आपको ये सारे जो है याद करने पड़ेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें भी यूज़ होते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनमें से मैं आपको बता दूँ आपको कितने याद करने हैं। एरिया का याद कर लेना, वॉल्यूम कर लेना, वेलोसिटी कर लेना, एक्सेलरेशन कर लेना, फोर्स कर लेना, वर्क और एनर्जी। वर्क यानी ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना mL²T-2, ये वर्क का भी है, एनर्जी का भी, और एक और यूनिट आती है, एक और वर्ड आता है टॉर्क, उसका भी होता है। ठीक है, याद रखना, तीनों का एक ही है। और पावर का कर लेना, ये प्रेशर वाला इतना ज़रूरी है नहीं। मोमेंटम कर लेना, डेंसिटी कर लेना, और बाकी सारे करना चाहो तो कर सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट एक बार कर लेना, हो सकता है ये आ जाए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर लेना। ठीक है, और ये कुछ कुछ जो है मेन वो कर लेना। बाकी एक बार सारे रीड तो सारे कर लेना 2-3 बार। बाकी याद जो करोगे, जो मैंने आपको पॉइंट करवाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 9 और 10 और हमारा 16 और जो 23 है, ये इतने जो मेन है ना, ये कर लेना। प्लैंक कांस्टेंट भी कभी कभी आता है, कभी नहीं आता, तो बाकी सारे एक बार रिवाइज ज़रूर करना, हो सकता है आ जाए पर इतना पक्का नहीं होता इनका। मेन जो है हमारे ये हैं सारे, ठीक है, जो हम ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ये बहुत कम क्वेश्चन में आता है, लेकिन फिर भी इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें नहीं आएंगे, पर इनके कम चांस होते हैं, और ये जो होता है बहुत मेन होते हैं, इन सबके आते ही आते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है एरिया का एल स्क्वायर, तो मतलब कुछ कुछ तो बहुत कॉमन है। ठीक है, जैसे कि एरिया का एल स्क्वायर कैसे, L/2B, तो हमारा क्या हो गया, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही होती है, एक हम कोई लेंथ ही तो नाप रहे होते हैं कि कितनी है उसकी हाइट वगैरह ही तो नाप रहे होते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारी, वो भी लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। और वॉल्यूम भी LBH होता है, इसलिए L³ हो गया। उन सब भी हम ब्रेथ को भी लेंथ ही मान रहे हैं, H को भी हम लेंथ ही मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना अब इसको। आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो कुछ मेन है उसकी हम अलग से एक बना देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए आपके लिए अलग से डिराइव करके एक वीडियो बना देंगे, जिसमें हम डिराइव करके बताएंगे कि इन्हें कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रही है तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको, अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो गाइज़ ये जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, और इसकी जो डेफिनेशन है इससे भी लर्न कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है ये पेपर में आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन की व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर डिफाइन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन तो आते ही आता है इसका, कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल, या फिर ये जो मेथड सॉल्व हुआ है कौन से प्रिंसिपल से सॉल्व हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो होता क्या है ये, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज नॉन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। मतलब जो लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन होती है, जो डायमेंशन होता है किसका, लेफ्ट साइड की इक्वेशन का जो डायमेंशन होता है वो किसके इक्वल होगा, राइट साइड की डायमेंशन के। ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर वो जो इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो इसी जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली कहे तो LHS इज टू RHS। ओके, ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जो हमारी डायमेंशन होती है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, मतलब हम क्यों एविंग थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, हम डायमेंशन एवी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो यूज़ होगा ना इसका, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूजेस हैं इसके, एप्लीकेशन यानी यूजेस भी कह सकते हो। तो यूजेस है इसके, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हम किसी फिजिकल इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करते हैं, यानी वो कितना एक्यूरेट है, हम ये चेक करने के लिए डायमेंशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ, और हम फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है। और तीसरा यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, हम ताकि डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच का रिलेशन ऑब्टेन कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है,
और हो सकता है इसके रूल्स आ जाएँ कि रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइंड करने के, ये आ सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन तो कम चांस होता है, बट रूल्स हो सकता है कि आ जाएँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा इसकी जो लाइन है हमने पढ़ी है, मैं इसका मतलब बता रही थी आपको कि जो मीज़र्ड वैल्यू होती है किसकी, एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ़ डिजिट होती है उसकी जो करेक्टनेस होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हम नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको मतलब हम श्योर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, यानी करेक्टनेस करना, ठीक है, किसी नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको श्योर करना कि वो एक सही फिगर है, वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, मतलब सही फिगर है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 4362 मीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट। जो भी सारे नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी जो ज़ीरो नहीं होते, ज़ीरो के अलावा जो कोई भी डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा है 4362, ये क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी है, 6 भी है और 2 भी, ये चारों क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल यही है पहचानने का। दूसरा है ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 1005 एंड हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऑल जो सारे ज़ीरो होते हैं वो दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर आ रहे हों, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हों, तो हम क्या कहते हैं, वो है क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपको अभी समझ नहीं आया होगा, हमें दे रखा है 1005। अब देखो 1 और 5 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, और 00 क्या है, ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो जो ये बोला है इस रूल में कि जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो वाली जो डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी, वो पूरी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है, ठीक है। एक है 1, एक है 0 और एक दूसरा वाला 0 और एक है 5, ठीक है। मतलब ये इसमें यही बोला था कि जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो दो ज़ीरो वाली डिजिट होती हैं, जो जितने भी ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन ज़ीरो। लेकिन यही होना चाहिए कि उसके वो किसके बीच में होनी चाहिए, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, दो क्या कितने भी मतलब, पर ये बोला कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 6250 हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोला है, तीसरे रूल में ये बोला हुआ है कि जो सारे ज़ीरोज़ होते हैं, कितने भी ज़ीरो लगा दो, अब किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के लास्ट में कोई भी ज़ीरो डिजिट लगा दो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यानी एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल 6250 मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, ये नंबर है, मतलब सॉरी ये नंबर है, ठीक है। अब जो 625 ये क्या है, हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट है, और जो 0 वो ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो अब जो है ये जो ज़ीरो किसके बाद लग रहा है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो लग रहा है उनके लास्ट में जो भी ज़ीरो डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट के लास्ट में लगेगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यानी इसमें खाली कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ठीक है। 625 ये हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट। 0 इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि वो नॉन ज़ीरो के लास्ट में लग रहा है, तो नॉन ज़ीरो के लास्ट में जो ज़ीरो डिजिट लगेगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसमें खाली 3 है। फोर्थ है इन आर डिजिट लेस देन 1 ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 0.00325 हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि एक डिजिट को छोड़ के, ठीक है, जो डेसिमल से वाली जो पहली डिजिट को भी छोड़ के देखो कि जो डेसिमल के जो बाद जो डेसिमल की राइट साइड वाली जो डिजिट है ज़ीरो वाली, और जो नॉन ज़ीरो की जो लेफ़्ट वाली डिजिट है वो भी तो ज़ीरो ही है, आप देख रहे हो इसमें देख रहे हो जो वाली जो डिजिट है वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसमें खाली एग्जांपल में दे रखा है, इसमें ये जो नंबर दे रखा है और बोला कि इसमें खाली 3 सिग्निफिकेंट है। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो, देखो एग्जाम्पल क्या है, 0.00325 ये हमारा नंबर है,
ठीक है। अब जो हमारे डेसिमल के बाद में देखो क्या है, 2 ज़ीरो हैं और नॉन ज़ीरो से पहले भी 2 ज़ीरो हैं। तो ये जो सारे ज़ीरो होंगे ना, जो डेसिमल के बाद हो पहले हो, ठीक है, जो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो तो होते ही होते हैं, आपको पता ही है, रूल में देखा है कि वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बट जो नॉन ज़ीरो से जो राइट साइड में जो डेसिमल के बाद वाले में लगे हो ना, वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसमें खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 2 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ आ नॉन ज़ीरो डिजिट in the decimal part are significant. For example 1.4750 has 5 significant figure। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि जितने भी जो सारे ज़ीरो होते हैं किसके, नॉन ज़ीरो के जो राइट साइड में होते हैं, नॉन ज़ीरो के जो राइट साइड में होते हैं, और क्या बोला है किसके, डेसिमल पार्ट के जो राइट साइड में होते हैं नॉन ज़ीरो के, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है इसमें, देखो अगर जो हमारा ज़ीरो है वो राइट साइड में, किसके, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, नॉन ज़ीरो कहीं भी आए, बट जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो के बाद में आना चाहिए, वो भी डेसिमल के बाद, तो हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1.4750, इसमें क्या है, जो आप देख रहे हो जो ज़ीरो है वो हमारा किसके बाद है, डेसिमल के बाद है, और किसके बाद है, नॉन ज़ीरो के बाद है। ठीक है, तो इसमें इसलिए ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसलिए इसमें जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक होगा 1, एक होगा 4, एक होगा 7, एक होगा 5 और एक 0। समझ आया, बहुत ईजी है। एक बार रूल्स को अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो गाइस जो ये है सिग्निफिकेंट अलजेब्रिकल ऑपरेशन, ये अभी हमारे में नहीं है, ये कर चुका है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करने के, सिग्निफिकेंट को राउंडिंग ऑफ करने के जो रूल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। यानी जब हम सिग्निफिकेंट को राउंडिंग ऑफ करना, आपको पता ही होगा राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ आपको पता है, जैसे कि अगर है इसके रूल्स। ठीक है, पहला है इफ़ द डिजिट टू बी dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Example 1.54 is rounded off to 1.5 point, सॉरी पॉइंट नहीं, वो डॉट है, जो सेंटेंस खत्म होता है 1.5। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक डिजिट जो, मतलब मान लो हमारा जो डिजिट है वो किससे कम है, 5 से कम है, जो फिर जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, वो क्या होगी, अनचेंज होगी, वो चेंज नहीं होगी। बस जो है इसमें अलग तरीके से है, बट ठीक है, मैं आपको इसे राउंड ऑफ बताया था। इसमें फिर वो 5 से कम है तो वो लास्ट वाली जो है वो हट जाएगी, और उसमें क्या होगा, एक जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये लास्ट वाला डिजिट हो जाएगा और वो डिजिट एज इट इज़ रहेगी। मतलब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से देखो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यानी 1.54 था, उसे राउंड ऑफ करा हमने, तो वो 4 जो था 5 से छोटा था, तो हमारा क्या था, 4 जो था हट गया। क्या हुआ, वो जो 4 था हट गया क्योंकि वो 5 से छोटा था, और बाकी 1.5 एज इट इज़ वहीं आ जाएगा, तो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड रूल, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, then the preceding digit is raised by 1. Example 2.49 is the rounded off to 2.5। मतलब अगर कोई जो डिजिट लास्ट वाला जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, जो उससे प्रीसीडिंग यानी पहले वाला जो डिजिट है उसको, उसमें हम एक बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल 2.49। अब देखो जो 9 है, लास्ट डिजिट हमारा 9 है, वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो उससे पहले वाला डिजिट है 9 तो हट जाएगा, पर उससे पहले वाले डिजिट में एक बढ़ जाएगा, यानी 2.4 तो वहाँ पर 2.5 हो जाएगा, राउंडेड ऑफ होके ऐसा होगा। ठीक है, थर्ड रूल कहता है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एग्जाम्पल 3.55 इज राउंडेड ऑफ टू 3.6। क्या बोला हुआ है कि अगर कोई डिजिट 5 ही है, ठीक है, अदर देन 0, 0 के अलावा 5 ही डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें एक और बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 3.55 था, हमने उसे राउंडेड ऑफ करा तो वो 3.5 तो हट गया, एक 5 हट गया और दूसरा क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, अब फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन the preceding digit is raised by 1 if it odd and left unchanged if it even. Example 3.750 rounded up to 3.8, okay, and 4.650 is rounded up to 4.6। मतलब क्या बोला हुआ है कि अगर कोई डिजिट है
वो 5 और फॉलोड बाय 5 फॉलोड बाय 0 है, ठीक है। तो उसमें जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी तो क्या होगी, उसमें एक बढ़ जाएगी। अगर ऑड है तो वो अनचेंज्ड हो जाएगा, और इवन है तो उसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑड का। हमारे पास था एग्जाम्पल में 3.750, उसको हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो 5 तो है वो भी हट जाएगा, 0 तो हटेगा क्योंकि हमने इसमें बोला कि 5 भी होगा, और मान लो उसमें 5 से फॉलोड करते हुए 0 भी होगा। 5 को फॉलो ही तो कर रहा है वो, 5 और 5 का तो 0, तो 5 को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। मतलब 5 के साथ का ही नंबर है ना वो, ठीक है। तो क्या होगा, जो 5 है वो भी हटेगा और 0 भी हटेगा, लेकिन एक बढ़ा के हटेगा, यानी 7 को बढ़ा के वो 8 कर देगा, यानी ऑड को इवन में चेंज करेगा और इवन को ऑड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3.8 बन जाएगा राउंड ऑफ करके। अब अगर हम इवन में देखें तो उसमें क्या है, हमें दे रखा है 4.650, उसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4.6। वो कैसे, आप भी तो मैंने आपको बताया, इवन है तो किस में बदल देगा वो, किस में बदलेगा, इवन है तो वो अनचेंज, उसमें वो चेंज नहीं होता लेफ्ट वो ना। मतलब अगर हमारे पास, मतलब क्या है, अगर हमारे पास ऑड है तो वो चेंज होगा, बट अगर वो इवन है तो वो चेंज नहीं होता। देखिए 4.650 है ना, तो 50 हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4.6 लग जाएगा ओनली, बस, ठीक है। बस इतना है, बाकी हमारा एरर नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर नहीं आ रहा है, और हमारा ये जो भी है रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर, ये सब नहीं आ रहे, सब कट चुका है। तो हमारा जो मेन पढ़ने वाला था वो इतना था, ये खाली नोट्स से, खाली ये थ्योरी थी। अभी हमने न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ भी नहीं करा है इसमें। अगर आप चाहते हो मैं न्यूमेरिकल वाली कोई वीडियो लाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।